साथियों को लव सिंह चौहान का नमस्कार। आज मैं आपको दिखाऊंगा शांति कुंज हरिद्वार का संपूर्ण दर्शन और शांति कुंज हरिद्वार के बारे में। जैसे कि आप देख रहे हैं, यह गेट नंबर 3 है। शांति कुंज में से 5 गेट है, आप किसी भी गेट से अंदर एंट्री कर सकते हैं। और अभी इस समय पर गेट नंबर 4 से आपका एंट्री होने के बाद कार्ड बनता है। आप यहाँ आके 1 दिन 2 दिन 3 दिन रुक सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, गेट नंबर 3 से अंदर की ओर आते हुए इस बहुत सुंदर सुनहरा और लहलहाता हुआ बगीचा है और यहाँ पे हरियाली है और यहाँ पे अधिकांश औषधियों के पेड़ लगाए गए हैं। और यहाँ पे आपको जिस पेड़ की आवश्यकता होती है, वो पौधों की आवश्यकता होती है, वो आपको दिया जाता है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, देव संस्कृति दिग्दर्शन में पंडित श्री राम शर्माचार्य की जीवनी के बारे में बताया गया है और अपने गायत्री परिवार के बारे में कुछ किताबें लिखी गई हैं जो कि पंडित श्री राम शर्माचार्य द्वारा लिखी गई हैं। आप देख रहे हैं देवात्मा हिमालय मंदिर, जो कि एक ऐसा अद्भुत और यूनिक मंदिर है जो आपको विश्व में कहीं देखने को नहीं मिलेगा। ये अकेला शांति कुंज हरिद्वार में स्थित है, जिसका स्वयं पंडित श्री राम शर्माचार्य जी के मार्गदर्शन में यह मंदिर बनाई गई है और इसके अंदर हिमालय की संपूर्ण डिज़ाइन को स्थापित किया गया है। आप ये देख रहे हैं, ये आप आगे की ओर जाएंगे, सारी आपको बिल्डिंगें देखने को मिलेंगी। यहाँ सब तरह के समाज सेवी कार्यकर्ता लोग रहते हैं और शांति कुंज में कोई भी व्यक्ति जब यहाँ आता है तो वह ठहर सकता है 1 दिन 2 दिन 3 दिन 9 दिन 1 महीने 30 दिन 45 दिन, ऐसे कई तरह के शिविर कोर्स होते हैं। वो यहाँ पे आ करके रुक सकता है। नॉर्मली 9 दिन का, 45 दिन का, 6 महीने का, 3 महीने का ऐसे कोर्स चलते हैं। फिर आप देख रहे हैं, ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे भोजनालय है। कोई भी कहीं से भी आता है उसको खाने की व्यवस्था निःशुल्क रूप से यहाँ पे रहती है और वो यहाँ रह करके आराम से भोजन सुबह और शाम प्राप्त कर सकता है। सुबह का भोजन 8 बजे से लेकर के 12 बजे तक और शाम के भोजन 4 से लेकर के 8 बजे तक होता है। नॉर्मली भोजन उसके बीच में भी बंद नहीं होता है, पर कभी ऐसा हुआ कि मौसम के कारण से बंद कर सकते हैं, लेकिन बंद कभी भी वैसे नहीं होता, ये अंदर चलता रहता है। और यहाँ पे जो भोजन बनाते हैं और परोसते हैं वो सब समाज सेवी कार्यकर्ता लोग ही होते हैं। ऐसे कोई यहाँ पे मजदूर वर्ग काम नहीं करते हैं। यहाँ पे सबको समानता का अधिकार है। इतने यहाँ पे आपको लोग दिख रहे हैं पीले धोती और कुर्ते में, वो सब ऐसे कोई यहाँ पंडित पुजारी नहीं है, बल्कि यहाँ का एक ड्रेस कोड पंडित शर्माचार्य के द्वारा बनाया गया है, जो कि धोती और कुर्ता है और वो भी पीला कलर। आपको ये मसाल देखने को मिलेगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे सब जाति धर्म संप्रदाय के लोग इकट्ठा होकर के उज्जवल भविष्य के लिए कार्यरत है, प्रयासरत है। ऐसी भावना के साथ काम किया जाता है। ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे भोजनालय है जहाँ भोजन बनता है और आप देखिए तो उस तरफ जहाँ खाना परोसा गया था। और हम चल रहे हैं आगे की ओर। आगे आपको मैं ले जाऊँगा। यह 2 तरह के प्राइवेट कैंटीन है जहाँ भोजनालय बंद होने पर आपको बहुत ही कम पैसे में आपको खाना की सुविधा और नाश्ते की सुविधा भरपूर मात्रा में मिल जाती है। जैसे कि आप देख रहे हैं, बहुत सारी बिल्डिंगें हैं। इस बिल्डिंगों में सब तरह के कोर्स होते हैं। संगीत का कोर्स होता है, वेदों का अध्ययन होता है, कई तरह की किताबों का चिंतन मनन किया जाता है, ध्यान की कक्षा है और ऐसे बहुत तरह कार्यक्रम संपन्न किए जाते हैं। ये देख रहे होंगे आप, एक छोटी सी भगवान शिव की मूर्ति है यहाँ पे, जिसकी पूजा के रूप में संपन्न कराया जाता है। जैसे कि आप देखेंगे और ये भी एक रास्ता है जो कि जाता है भोजनालय की ओर। आप जा करके यहाँ से भोजन ले सकते हैं। यहाँ भोजनालय की एक खासियत मैं आपको बता दूँ, उससे पहले मैं आपको रास्ते में दिखा दूँ। यहाँ कोई भी इंसान जब आते हैं तो यदि कमरे की कमी है तो 5 रुपये का एक गद्दा मिलता है। वो गद्दा ले करके आराम से कहीं भी विश्राम कर सकते हैं। ये प्राइवेट कैंटीन है जहाँ आपको सब तरह के नाश्ते की व्यवस्था होती है, बहुत ही कम दामों में। आपको सब तरह के नाश्ते की व्यवस्था होती है। और हम चल रहे हैं आगे की ओर। आप देख रहे हैं, जितने भी लोग धोती कुर्ता में हैं वो सब लोग बाहर से ही आए हुए हैं, बस ड्रेस कोड के रूप में। अब हम आ गए हैं भोजनालय के पास। आप देख रहे होंगे, ये बर्तन रखा हुआ है। आपको बर्तन लेना है यहाँ से और इस व्यवस्था के अनुकूल आपको बर्तन खुद स्वयं धुलना पड़ता है। खाना खा लीजिए उसके पहले और खाना खाने के बाद भी अब बर्तन को यथास्थान रख दीजिए, जिससे कोई दूसरे व्यक्ति भी आकर के भोजन प्रसाद ग्रहण कर सके। और हम चलते वापस। ये सब जगह बना हुआ है, आराम से आप बर्तन ले लीजिए, धुल लीजिए, खाना खा लीजिए, वापस रख लीजिए। ये एक आपको भाव सिखाने का उद्देश्य है कि आप स्वयं जब आप खाना खाते हैं तो बर्तन स्वयं धुलें। और एक जीवन शांति कुंज एक ऐसी जगह है जहाँ आपको ज़िंदगी जीने का सही तरीका और सिद्धांत सिखाया जाता है। नॉर्मली खाना हम खाते हैं, बर्तन कोई और धुलता है। इसमें सिखाया गया है कि आप खाना खाने के पश्चात बर्तन स्वयं भी धुलें। और हम चलते हैं आगे की ओर।
रास्ता है, बहुत ही शानदार सुंदर व्यवस्था है। यहाँ आपको गंदगी देखने को नहीं मिलेगी। ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हैं, इन बिल्डिंगों में सब जगह समाज सेवी कार्यकर्ता लोग ही रहते हैं। ऐसा कोई पैसे का भाव नहीं है कि आपको पैसा दे करके बिल्डिंगें मिल जाएंगी, नहीं, ऐसे कोई बिकाऊ बिल्डिंगें नहीं है, ऐसे कोई किराए पर मिलने वाली बिल्डिंगें नहीं है। अच्छे लोग, समाज सेवी लोग यहाँ आते हैं, ठहरते हैं और इस जगह का भरपूर आनंद ले सकते हैं। मैं आपको बता दूँ इसके बारे में, कोई भी इंसान कभी भी 24 घंटे शांति कुंज हरिद्वार आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है और यहाँ ठहर सकता है। नॉर्मल 3 दिन तक रुकने को किसी को दिक्कत नहीं होती है। उसके बाद रुकने के लिए आप किस उद्देश्य से यहाँ आए हैं वो आप बता सकते हैं। ये व्यवस्थित क्रम रखा गया है। आप यहाँ अपना चप्पल स्टैंड रख दीजिए और आगे चलिए। संस्कार प्रकोष्ठ है। जैसे कि अपने भारतीय संस्कृति में कई तरह के संस्कार होते हैं, उन सब संस्कार यहाँ निःशुल्क संपन्न कराए जाते हैं। कोई भी आकर के यहाँ सब संस्कार करवा सकता है, वो भी निःशुल्क। हम चलते हैं आगे की ओर, गायत्री माता मंदिर की ओर। ये है 7 ऋषियों की प्राण प्रतिष्ठा करवाई गई है पंडित श्री राम शर्माचार्य जी के मार्गदर्शन में। 7 ऋषि यहाँ पे हैं। चरक ऋषि हैं, भगवान परशुराम है, भगीरथ जी हैं, ऋषि वाल्मीकि जी हैं, याज्ञवल्क्य है और वशिष्ठ ऋषि हैं। और ये आप देख रहे हैं, ये गायत्री माता मंदिर की ओर हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। बहुत ही साधना स्थली है, शांति का माहौल है, इसलिए हम बहुत आवाज़ नहीं करेंगे। और यहाँ पे 5 देवता का मंदिर बनाया गया है। भटके हुए देवता का इसमें ये सिखाया गया है कि हम स्वयं भगवान के अंश हैं, स्वयं भगवान है। शक्ति को जागृत कर ये गायत्री माता की मूर्ति आपको देखने को मिलेगी। ये आप देख रहे होंगे गायत्री माता की मंदिर, मैं आपको दिखा देता हूँ पास से। गायत्री माता का मंदिर देख रहे हैं आप। ये एक सामने देख रहे हैं आप, ध्यान कक्षा है। यहाँ पे लोग जाकर ध्यान करते हैं। एक छोटा सा ये पूजा सामग्री का स्थल है। यहाँ पूजा सामान मिलता है। सामने की ओर जाएंगे तो आपको अखंड दीपक का दर्शन देखने को मिलेगा। और हम चलते हैं, यहाँ से आप गेट नंबर 1 पे आ गए हैं। ये गेट नंबर 1 है, यहाँ से आप बाहर निकल जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया संस्कार प्रकोष्ठ के बारे में, यहाँ आकर के आप फॉर्म भर दीजिए और किसी भी तरह के आप संस्कार को यहाँ पर संपन्न करा सकते हैं। यहाँ पे कई तरह की बिल्डिंगें बनी हुई हैं, उन सब बिल्डिंगों में आप रहने के लिए ही व्यवस्था की गई है। और हम चलते हैं आगे की ओर। आप देख रहे होंगे यहाँ पे पुस्तकालय है। यहाँ पे गुरुदेव 2032 से किताबें लिखी गई हैं, उन सब किताबों का संग्रह यहाँ पे है, वांग्मय है। और यहाँ पे हाथ से बने हुए उद्योग आपके सामान देखने को मिलेंगे। यहाँ पे सब जूट के सामान, हाथ की करिए, सब तरह के कपड़े और साल साड़ीज़ सब कुछ देखने को आपको मिलेगा। ये छोटे छोटे इलेक्ट्रिक रिक्शा यहाँ पर रखे गए हैं। कोई बीमार है, कोई तकलीफ में, उसको वठा स्थान पहुँचाने के लिए। औषधि केंद्र भी है, आपको सब तरह की औषधियाँ देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पे जड़ी बूटी केंद्र है। और ये जो आपको बिल्डिंगें दिख रही हैं, ये बिल्डिंगें किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है, ये सब ट्रस्ट की ही हैं। यहाँ कोई भी इंसान आकर रह सकता है, रुक सकता है और इस जगह का भरपूर आनंद ले सकता है। और हम दिखाएंगे आपको गौ उत्पाद संबंधित यहाँ पे कई तरह के प्रोडक्ट बनाए गए हैं। धूपबत्ती, मंजन, अर्घ, ऐसे कई तरह के उत्पाद आपको देखने को यहाँ पे मिलेंगे। और आप देख रहे हैं भैया बैठे हुए हैं, सब तरह के उत्पाद तो सामान यहाँ पे दिखा रहे हैं। और मैं आपको दिखाता हूँ, ये ऐसे कुछ सामान है जो यहाँ पे आपको देखने के मिलेंगे। ये है हवन स्थल, जहाँ प्रतिदिन 3 बड़े बड़े एक स्थल पे 9 कुंड बनाए गए हैं, ऐसे 3 स्थल बनाए गए हैं। प्रतिदिन सुबह सुबह हवन होता है यहाँ। और ये है प्रखर प्रज्ञा सलसध्या, जहाँ पे गुरु जी और माता जी की स्थली के रूप में, प्रखर सदल के रूप में स्थापित किया गया है। यहाँ लोग बैठते हैं, ध्यान करते हैं, जप करते हैं और फिर अपने समय को कुछ देर के लिए शांत चित्त स्थिर करते हैं और आनंद लेते हैं। और आप देख रहे होंगे, अभी आवाज़ आ रही होगी यहाँ पे, मैं आपको चलता हूँ, दिखाता हूँ। यहाँ पे प्रतिदिन कक्षा भी चलती है, लोगों को जीवन का सिद्धांत सिखाने के बारे में, जीवन के आदर्श सिखाने के बारे में। यहाँ किसी को पंडित नहीं बनाते हैं, बल्कि एक अच्छा इंसान बनाने का प्रयत्न किया जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये साधना स्थली चल रही है और सब तरह के लोग बैठे हुए हैं। अभी कोरोना के कारण भीड़ कम कर दी गई है, दिन पर फुल रहता है, जगह नहीं मिलती है। ये हवन की स्थली है, जहाँ निरंतर हवन होता है। बहुत ही आध्यात्मिक और गूढ़ ऊर्जा आपको देखने को यहाँ पे मिलेगी। ये है प्रखर और सलसध्या, और लोग आनंद ले रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। हम चलते हैं आगे की ओर। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को देख करके आप शांति कुंज हरिद्वार के बारे में समझ पा रहे होंगे। और मैं बता दूँ आपको शांति कुंज के बारे में,
यहाँ सब निःशुल्क श्रमदानी ही काम करते हैं और बहुत सारे लोगों ने गुरुदेव को टाइम से ही जीवन दान दिया था और वो यहाँ रहते हैं और उनके रहने की उचित व्यवस्था कराई गई है। और यहाँ बाथरूम की, पानी की कोई भी कमी नहीं है। जस्ट इसके पीछे ही तो दूर पे गंगा माँ बह रही हैं। आज जहाँ शांति कुंज बना हुआ है, पहले यहाँ गंगा माँ प्रवाहित होती थी। यह है पतंजलि भवन और कई तरह की बिल्डिंगें हैं यहाँ पे, त्रिपदा, नचकेता, अथर्वण, श्रृंगी, वहाँ पे सब लोग रहते हैं और इस जगह का भरपूर आनंद लेते हैं। हम चलते हैं आगे की ओर। आप देख रहे होंगे बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें और ये केवल रहने के लिए है, रहने के लिए ही बनी हुई बिल्डिंगें हैं। और जो धोती और पीला कुर्ता पहने हुए हैं, यहाँ का ड्रेस कोड है। कोई भी आता है तो हवन के लिए धोती पहनने ज़रूरी होती है और भारतीय संस्कृति के पहचान के रूप में इसे स्थापित किया गया है कि आप हवन कर रहे हैं तो भारतीय संस्कृति का जो सिद्धांत है धोती। अब मैं धोती स्वयं पहन रखा हूँ, आप देख रहे होंगे। धोती पहनना बहुत ही कंफर्ट रहता है, बहुत ही आनंद आता है। और ये एक प्राइवेट कैंटीन है, जो कभी कभी आपको कुछ बाहर खाने का मन हो तो यहाँ पे यथाउचित सामान भी मिलता रहता है, बहुत ही कम दामों पे। और यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, देश विदेश से लोग आते हैं, यहाँ पे रहते हैं, निवास करते हैं, जगह भरपूर आनंद लेते हैं। एक गेट आप देख रहे होंगे, एक गेट ये है जो कि बाहर निकलने का रास्ता बना हुआ है और यहाँ से आप गेट नंबर 4 से बाहर निकल सकते हैं। आप देख रहे हैं बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, पूरे भारत देश से ही नहीं, विश्व स्तरीय यहाँ पे लोग आते हैं, रुकते हैं, ठहरते हैं, निःशुल्क भोजन प्रसाद लेते हैं और यहाँ का आनंद लेते हैं। यहाँ का रूटीन क्या है, सुबह 3 बजे से लेकर के रात को 9 बजे तक दिनचर्या चलती रहती है। जो जिस शिविर के लिए आते हैं उनको उस शिविर का आनंद दिया जाता है, रहना फ्री होता है, खाना फ्री होता है। और जिसको शिविर नहीं भी करना है वो 2 से 3 दिन के लिए आ करके रुक सकते हैं यहाँ और आनंद ले सकते हैं। ऐसा कोई दबाव नहीं है कि आपको यहाँ किस सिद्धांत से लोग आते हैं। बहुत से लोग स्वयं आते हैं, रुकते हैं, लेकिन घूमने कहीं और जाते हैं। यहाँ कोई दबाव नहीं है, यहाँ कोई बंधन नहीं है और भरपूर आनंद है यहाँ। ध्यान, और जैसे कि आप जानते हैं गायत्री परिवार, तो गायत्री परिवार की स्थापना पंडित श्री राम शर्मा आचार्य के द्वारा कराई गई थी और गायत्री मंत्र की जगह घर घर पूजा की जो व्यवस्था है वो पंडित श्री राम शर्मा आचार्य के माध्यम में ही की जा रही है। और इनका लक्ष्य है कि हम विश्व को बदल के रख देंगे और विश्व को एक सही दिशा देने का हम कार्य करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं विवाह उत्सव कार्यक्रम निःशुल्क संपन्न कराया जाता है, जो कभी भी कोई भी व्यक्ति आके करवा सकता है, बस उसको फॉर्म भरना पड़ता है। और अधिक जानकारी के लिए आप नंबर ले करके शांति की वेबसाइट से आप संपर्क कर सकते हैं। और आप देख रहे हैं ये कुछ ऐसी बिल्डिंगें हैं जहाँ लोग रहते हैं और यह पानी की टंकी है, सारी व्यवस्था है। यहाँ पानी की, रुकने की, खाने की, साफ सफाई की कहीं कोई कमी देखने को आपको नहीं मिलेगी। यहाँ बच्चों से लेकर बूढ़े तक सब तरह के लोग आते हैं, घूमने की, फिरने की, बच्चों को एंजॉय करने की सब तरह की व्यवस्था होती है। लोग इसका भरपूर आनंद लेते हैं। और शांति कुंज हरिद्वार किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, इसकी स्थापना पंडित श्री राम शर्मा आचार्य के द्वारा की गई है। भरपूर आनंद है यहाँ, भरपूर ऊर्जा है यहाँ, बहुत ही आध्यात्मिक प्लेस है यहाँ, बहुत शक्ति संपन्न देश है यहाँ। और आप समझ सकते हैं गायत्री परिवार के बारे में। मुझे उम्मीद है बहुत ही आनंद आया होगा आपको इस वीडियो को देख करके। अंत में मैं एक बात फिर से कहना चाहूँगा, अंतिम गेट नंबर 5 के पास आते हुए शांति कुंज हरिद्वार कभी भी कोई भी आ सकता है। एक फार्म भर करके आप रुक सकते हैं यहाँ और यहाँ का भरपूर आनंद ले सकते हैं। रुकना फ्री होता है, खाना फ्री होता है और यहाँ आपको सब तरह के संस्कार, चाहे बच्चों का जन्म दिवस हो, विवाह दिवस हो, कोई भी संस्कार, सब संस्कार निःशुल्क कराए जाते हैं। और यहाँ पे सब तरह की व्यवस्था आपको देखने को मिलेगी। भारतीय संस्कृति के गूढ़ विज्ञान, गूढ़ संस्कृति देखने को आपको इस स्थल पर मिलेगी। आप देख रहे हैं कई तरह के पार्क भी यहाँ बने हुए हैं और बहुत ही बेहतरीन है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।